Friends, welcome to our EVS class. This is class 4th. Today we are going to start chapter 4. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Eating Together. Eating. This is class 4th. Subject is EVS and chapter is 4th. What is the name of the chapter? Eating Together. Date is 23/6/2020. Yes. What do you mean by eating together? Eating together means इकट्ठे खाना खाना. कब कब हम इकट्ठे खाना खाते हैं बेटा? आजकल सब बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं. सब मम्मी पापा सब जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब जल्दी में रहते हैं. तो हमें कोई भी टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ बात करने का, टाइम स्पेंड करने का. तो हमें सबसे पहली बात क्या करनी चाहिए कि एक टाइम का खाना जरूर अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर फैमिली को पूरे इकट्ठे बैठकर खाना चाहिए. बट वाई दिस इज नेसेसरी? दिस इज नेसेसरी टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फॉर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद our family members. Let's start our lesson. Eating together in a family. First point is eating together in a family. There are so many ways when we eat together. First one is eating together in a family. Family मतलब परिवार. परिवार में कौन कौन होता है? हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे सब हो सकते हैं ना. तो उस फैमिली में इकट्ठे खाना कब खाते हैं हम? ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. क्यों खाना चाहिए? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि इससे क्या होता है, हमारा जो बंधन है वो मजबूत बनता है. फैमिली के साथ हम बातें करते हैं खाना खाते हुए. इट ब्रिंग्स फैमिली मेंबर्स क्लोजर टू वन अनदर. क्लोजर मतलब पास, नजदीक लाते हैं एक दूसरे को. While eating together, we share our experiences, thoughts and ideas with our family members, which strengthens our relationship. जब खाना खाते हैं, हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बातें करेंगे, एक दूसरे के विचार प्रकट करेंगे कि कोई भी टॉपिक है उस पर हम बात कर सकते हैं. हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है स्पेंड करने का, एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का. ठीक है, उससे हमें अपने अनुभव, अपने विचार एक दूसरे के सामने रखने की थोड़ी सी अवधि मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ता है. ठीक है, तो फिर हमें दिन में जरूर एक बार अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाना खाना चाहिए. ईटिंग टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन्स. सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट वॉज ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली. फैमिली में हम एक घर में सिर्फ घर के मेंबर्स के साथ ही खाना खाते हैं इकट्ठा बैठकर. सेकंड पॉइंट इज ईटिंग together. Together means इकट्ठा on special occasions. हाँ जी, occasions means अवसर. ठीक है, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, किसी की मैरिज हो गई, तो उन ऐसे ओकेजन्स पर हम सब इकट्ठा होते हैं. हमारी सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, और भी फैमिली जो हमारे चाचा ताऊ सबकी फैमिली, परिवार के और भी जो मेंबर्स हैं सब इकट्ठा होकर खाना खाते हैं. तो उससे भी एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है. ठीक है, प्यार बढ़ता है. स्पेशल मतलब खास. ठीक है, और आपको जो ये कीवर्ड्स है ना सब अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में राइट करने हैं. ओके, वी यूजुअली गेट टुगेदर विद आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑन स्पेशल ओकेजन. कौन से स्पेशल ओकेजन? मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक फेस्टिवल्स, जो त्योहार हैं हमारे, वेडिंग्स, शादियां हैं, एंड बर्थडेज, जन्मदिन. जन्मदिन की पार्टी बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली के अतिरिक्त हम और सभी को, आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं और हम सब खाना खाते हैं मिलकर. स्पेशल डिशेज आर कुक्ड ऑन दीज ओकेजन्स. इन ओकेजन पर, इन अवसरों पर स्पेशल डिशेज बनाई जाती है. नॉर्मल खाना तो हम डेली खाते हैं, तो कुछ स्पेशल डिशेज बनाई जाती हैं, जैसे हलवा, पूरी, छोले या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. और वो कौन बनाता है? जब इतने सारे मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं खाने में, तो हमारी सिर्फ मम्मा या ग्रैंड पेरेंट्स ही खाना नहीं बनाते. हम क्या करते हैं? वी एंगेज स्पेशल कुक्स. कुक्स मतलब खाना बनाने वाला. वी एंगेज, हम उनको अनुबंधित करते हैं, हम उनको बुलाते हैं. किस लिए बुलाते हैं? खाना बनाने के लिए. और उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड हलवाइज.
टू मेक स्पेशल फूड फॉर अस, हमारे लिए स्पेशल खाना बनाने के लिए। दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज वेसल्स, वेसल्स मतलब बर्तन, बड़े बड़े बर्तनों में वो खाना बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना पड़ता है, बहुत सारी मात्रा में बनाना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है तो बड़े बड़े बर्तन लेके आते हैं वो लोग। द फूड इज प्लेस्ड इन सर्विंग बाउल्स एंड सर्व्ड इन गुड क्रॉकरी, फिर जो बना हुआ खाना है वो एज इट इज तो नहीं रखा जाता ना, उसको अच्छे से सर्विंग बाउल में, बाउल में मतलब कटोरी या कटोरों में रखा जाता है, और अच्छी क्रॉकरी में जो सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। ईटिंग टुगेदर ऑन सच ओकेजन्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ अस। हियर वन क्वेश्चन अराइजेज, what thing if we eat together, what thing we share? We share our thoughts, ideas, experiences. It creates a feeling of oneness. oneness मतलब एकता की, एक समभाव की जो फीलिंग्स है ना वो आती है जब हम सब मिलकर खाना खाते हैं, मिलते हैं। ओके, here also one question arises, which feeling creates which feeling creates by eating together? Here answer will be oneness. Okay, एकता की। Do you know? Here are the pictures given to eating together in a family and eating together on a special occasion. Here only family members are eating together. Here many people from our community also are eating together on a special occasion. Do you know people prepare and share special dishes during festival? Festivals जैसे दिवाली, होली, ईद, है ना, तो इन सब फेस्टिवल्स पर हम क्या करते हैं, स्पेशल डिशेस बनाते हैं। हर एक परिवार में अलग अलग कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। राइस इज कुक्ड विद मिल्क एंड जैगरी, जैगरी इज गुड इज कॉल्ड जैगरी ऑल्सो, ठीक है। पोंगल पर क्या बनाया जाता है, राइस बनाए जाते हैं किसके, मिल्क एंड गुड़ से, जैगरी से, ठीक है। तो उस डिश को क्या कहते हैं, उस वो बनी हुई जो डिश है वो कहाँ, कौन से फेस्टिवल पर बनाई जाती है, पोंगल में। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सिवैया इज प्रिपेयर्ड फॉर ईद। ईद मुस्लिम लोग ईद का फेस्टिवल बनाते हैं तो वहाँ पर क्या बनाते हैं, वो मीठी सिवैया बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका पुट हो सकता है कि विच डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद और फॉर ईद, देन द आंसर विल बी सिवैया। Okay, these feasts promote feelings of love and brotherhood among people. तो इस प्रकार के जो ये अवसर होते हैं, फीस्ट होते हैं, त्योहार होते हैं, ठीक है, फीस्ट का मतलब होता है उत्सव, वो क्या करते हैं, वो हमारी जो फीलिंग्स हैं लव एंड ब्रदरहुड की, भाईचारे की और प्यार की, उस भावना को बढ़ाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ईटिंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी। Eating together in a community. कम्युनिटी मतलब समुदाय, लोगों का समूह, एक ही समूह के लोगों को नहीं इनवाइट किया जाता, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया जाता है। ऐसे फेस्टिवल्स भी हम कुछ मनाते हैं, जैसे व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर एट अ स्पेशल प्लेस, द एक्टिविटी इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। जब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा खाने पे एक स्पेशल प्लेस पे, अपने घर पर नहीं, कोई एक स्पेशल प्लेस होता है, एक स्थान होता है, वहाँ पर इनवाइट किया जाता है सभी कम्युनिटी के लोगों को, तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी ईटिंग। पीपल ऑफन गैदर टुगेदर इन द गुरुद्वाराज टू ईट द सेम फूड। आपने देखा होगा गुरुद्वारा में लंगर लगते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, सभी लोग को सेम खाना मिलता है, सेम प्लेट, ठीक है। फूड इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, इन अ कॉमन किचन, कॉमन किचन मतलब एक ही सबके लिए समान किचन हो, और लंगर एंड सर्व टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज, और वहाँ पर जो खाना मिलता है उसे लंगर कहते हैं। गुरुद्वारा में जो खाना प्रिपेयर किया जाता है उन्हें लंगर कहते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता, कोई भी जाकर वहाँ खाना खा सकता है, सबको एक जैसा खाना मिलता है। पीपल सिट टुगेदर, सब पीपल जो लोग इकट्ठा बैठते हैं ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड हैव द सेम फूड एट ए टाइम, और एक टाइम पर एक जैसा खाना वो सब खाते हैं।
The langar prasad consists of dal, roti, vegetable, salad and a sweet dish. What a langar prasad consists? Which type of dish is this? Langar prasad consists? This consists of dal, roti, vegetable. Here one more question arises for you. Salad and a sweet dish. Many people consider working in common kitchen. Consider मतलब होता है to think upon, सोचना. कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी common kitchen में work करना और सर्विंग द फूड टू द पीपल एज ए सेवा और सर्विस टू मैनकाइंड. वो क्या, कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग जाते हैं ना, आपने देखा भी होगा कि लंगर में वो सेवा करते हैं, बाल्टी लेकर के खाना सर्व कर रहे होते हैं, फूड सर्व करते हैं पीपल्स को. तो ऐसा मानना है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि ये एक सेवा है, ये एक मानवता का कार्य है, मानवता की सेवा है, सर्विस है. Here you can see the picture in your books. लंगर इन गुरुद्वाराज, गुरुद्वारा किचन फॉर लंगर, एक सेपरेट किचन बनी होती है, कॉमन किचन. यहाँ कोई भी जा करके अपनी सेवा दे सकता है, काम कर सकता है. ओके, नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. On special occasions, we engage special cooks called dash to make special food. We read in the lesson. Yes. ऑन स्पेशल ओकेजन्स पर, अवसरों पर, स्पेशल खास अवसरों पर जब हम कुछ स्पेशल कुक्स को एंगेज करते हैं खाना प्रिपेयर करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड हलवाई. देन यू शुड राइट हियर हलवाई, HALWAI, टू मेक स्पेशल फूड. कम टू द सेकेंड fill up. Dash is a activity in which a large number of people eat together at a special place. डैश कौन सी वो एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठकर एक ही जगह पर खाना खाते हैं? These are called community eatings. So students, this is done for today and you should write the underlined words neatly in your fair notebook. You have to try to find out their answers also. Okay, if there is any problem you can comment me. Just we will meet in our next class tomorrow. Till then, bye.